दोस्तों आजकल जंगल का एक ही शेर है, बुमराह के आगे सब ढेर हैं। देखिए, अगर कोहली को इंडियन क्रिकेट टीम का शेर कहा जाता है, हालांकि ये बात अलग है कि ये शेर इस वर्ल्ड कप में दहाड़ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर कोहली को शेर कहते हैं तो बुमराह को सवा शेर कहना गलत नहीं होगा। बात तो सही है। मतलब आसमान में इतने तारे नहीं चमकते दोस्तों जितनी बुमराह की गेंदबाजी चमक रही है। जलवा है हमारा। कल तो बवाल ही कर दिया रे बाबा। 4 ओवर के स्पेल में केवल 7 रन देकर 3 विकेट्स चटकाए। भाई जोरदार तालियां बनती है बुमराह के लिए। मतलब एक जमाना होता था जब लासिथ मलिंगा के आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी पानी भरते थे। उनका खौफ उन्हें सोने तक नहीं देता था, इतनी घातक वो गेंदबाजी करते थे। तो वो जो दौर था ना, वो फिर से लौट आया है, लेकिन बुमराह के रूप में। और बुमराह की आग उगलती हुई गेंदबाजी देखकर एक ही लाइन मेरे जहन में आती है, अरे गुरु क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो गेंदबाजी में जहां बुमराह कम नहीं, तो बल्लेबाजी में हमारे स्काई भी फ्लाई कर रहे हैं फुल ऑन। तो एक काम करते हैं, मैच की दास्तान शुरू से शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो भाई इंडिया ने जीता था टॉस और रोहित शर्मा ने, कैप्टन ने फैसला किया था बल्लेबाजी करने का। लेकिन फैसला तो कर लिया पर खुद ही बल्लेबाजी करना भूल गए। और शुरुआत के 3 ओवर तो दोस्तों इंडिया के इतने खराब रहे, इतने ही खराब रहे, मतलब एक बार को बासी खाना हजम हो जाए। लेकिन ये 3 ओवर में 11 रन मुझे हजम नहीं हो रहे थे, मेरे गले से उतर नहीं रहे थे। ऊपर से रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन ऋषभ पंत की भी यहाँ तारीफ करनी बनती है, जिस तरह से उन्होंने आके पारी को संभाला। मतलब ऐसी सिचुएशन में जहां रन बोर्ड पर थे ही नहीं, विकेट भी गवा चुकी थी टीम, लेकिन ऋषभ पंत ने आते ही अपनी तेज बल्लेबाजी से फिर से खिलाड़ियों में जोश जगाया और 11 गेंदों में 20 रनों की उनकी पारी ने वापस से टीम में जान डाल दी, क्योंकि वो भी आउट हो गए थे। स्वीप शॉट देखने में उनके अलग ही लेवल का मजा आता है और उसी शॉट को खेलने के चक्कर में वो आउट भी हो गए। तो उधर हमारे किंग कोहली यानी विराट कोहली की गाड़ी पटरी पर कल फाइनली उतरी। उन्होंने रन बनाने की कोशिश करी लेकिन स्पीड पकड़ना भूल गई। टुलक ही मामला रहा उनका, तो 24 गेंदों में 24 रन बनाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक बार फिर विराट कोहली ने अपने फैंस को डिसअपॉइंट किया। पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है उनको लग गई है किसी की नजर। इस वर्ल्ड कप में तो उनकी परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है। मतलब जितना ही धुम्मा उठाया था ना कोहली ने आईपीएल में, भाई उतना ही गर्दा मचा रखा है यहाँ T20 वर्ल्ड कप में। गजब बेइज्जती है। और शुरू में तो जान हलक में ही अटक गई थी, कहीं 2011 वाला हादसा फिर से ना हो जाए, क्योंकि टीम इंडिया सुपर 8 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। लेकिन हमारे पास सूर्या हैं और सूर्य का काम क्या होता है, चमकना। और फिर क्या था, सूर्य ने अपनी पारी भी चमकदार दिखाई। तो उधर दुबे जी तो पता नहीं आजकल क्यों बस लेके डूबते ही रहते हैं। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि रिंकू को क्यों नहीं मौका दिया जाता। मतलब खासकर अफगानिस्तान के खिलाफ जो ये मैच था, मुझे याद आया T20 आई जो अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने खेला, जिसमें रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की 190 रनों की हमें ताबड़तोड़ पार्टनरशिप देखने को मिली थी, जिसमें रोहित शर्मा ने शतक जड़ा था, 121 रन बनाए, तो रिंकू सिंह ने 69 रनों की पारी खेली थी। बुरा लगता है यार दिल से उस खिलाड़ी के लिए, मतलब वो डिजर्व करते हैं यार। शिवम दुबे को आपने देखा ही है, जो लीग मैचेस भी हुए थे उनमें भी वो कुछ नहीं कर पाए। सुपर 8 के बाद अब मैचेस हो रहे हैं, उसमें भी उनका बल्ला नहीं चल पाया, 6-7 रन बनाकर आउट हो गए। तो आप रिंकू सिंह को मौका देके देख सकते हो एक बार। अब मैं ये नहीं कह रही कि शिवम दुबे एक अच्छे फिनिशर नहीं है, भाई अच्छे फिनिशर है, बेहतरीन शॉट्स खेलते हैं, लेकिन रिंकू सिंह भी तो एक बेहतरीन फिनिशर है, आप उसको भी तो कंसिडर कीजिए। खैर ये तो दोस्तों मेरी अपनी पर्सनल राय है, आपका इस पर क्या विचार है नीचे कमेंट करके आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो 90 पर वैसे तो 4 विकेट्स गिर चुके थे इंडिया के और थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्म बन गया था, लेकिन फिर सूर्य कुमार और हार्दिक ने पारी को अच्छे से संभाला। और हार्दिक को लेकर एक मैं बात कहना चाहूंगी कि आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर लोगों ने उनको जितना ही गरियाया था, इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हर किसी के गाल पर करारा तमाचा मारा है अपनी परफॉर्मेंस से। भाई ये खिलाड़ी अलग लेवल की परफॉर्मेंस कर रहा है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। अब देखिए, खराब परफॉर्मेंस पर जब खिलाड़ी की इतनी ट्रोलिंग होती है तो अच्छी परफॉर्मेंस पर उसकी तारीफ भी तो करना बनता है। कुछ गलत कह रही हूँ आप ही बताओ। अब मैंने भी खूब क्रिटिसाइज किया था भाई, जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, पनौती तक बोल दिया था मैंने, लेकिन अब तारीफ भी तो कर रही हूँ। तो मेरा मतलब है कि आपको भी उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, आखिरकार वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है। खैर मैच में वापसी करते हैं तो सूर्य कुमार यादव की 53 रनों की पारी
और हार्दिक पांड्या की 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी ने मैच में फिर से जान डाली। हालांकि दोनों ही आउट हो गए थे, लेकिन फिर अक्षर पटेल ने भी आखिर के ओवर में 12 रन बटोरे, जिसके चलते इंडिया 181 रन बना पाई 20 ओवर में। वैसे देखा जाए तो टारगेट कम ही था, कम से कम 200-220 का आंकड़ा तो पार करना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, शुरू में विकेट जल्दी गिर गए थे, जिसके बाद ये तो गनीमत है कि सूर्य कुमार यादव ने और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पारी को संभाल लिया, वरना कल तो भाई अफगानिस्तान से इंडिया को हराने से कोई माइगा लाल नहीं रोक सकता था, क्योंकि अफगानिस्तान के पास भी भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और ताबड़तोड़ शुरुआत भी करी थी अफगानिस्तान ने। भाई पहले ही ओवर में गुरबाज ने 11 रन बना दिए थे, लेकिन फिर हमारे कैप्टन साहब भेजते हैं बुमराह को बॉलिंग के लिए, और अगर बुमराह से आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो आपको निराश कभी नहीं करेंगे, और बल्लेबाज को गुमराह करने का तो काम बुमराह बखूबी जानते हैं। तो गुरबाज तो आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जादरान भी खड़े थे भाई, और वो भी अच्छे प्लेयर है, तो उनको आउट करना भी यहाँ इक्वली इंपॉर्टेंट था, और इसी बीच कोहली से उनका कैच छूट जाता है। भाई सच में कोहली की किस्मत में यही कहूंगी, पता नहीं कहां मुंह छुपाकर बैठी हुई है इस वर्ल्ड कप में खासकर। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आप खुद ही सोचो, फील्डिंग में उनसे कभी गलती हो, ऐसा तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि देखने को मिले हमें, और इसी वर्ल्ड कप में 2-3 बार ऐसी घटना घट चुकी है, जब उनसे बॉल छूटकर चौके के लिए निकल गई थी, जब उनसे कैच छूट गया। चलिए कैच तो छूट गया, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी के यूं ही चर्चे थोड़ी हैं, उनको पता है क्या करना है। उन्होंने अक्षर को भेजा और अक्षर ने आते ही जादरान का विकेट चटका दिया। देखिए रोहित जानते हैं कि कब कौन सा पत्ता फेंकना है जिससे बाजी आपकी मुट्ठी में आएगी, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने दोस्तों हार नहीं मानी थी, और वो तो शुक्र है दोस्तों कि गुरबाज और इब्राहिम पहले ही आउट हो गए। अगर वो 6 ओवर तक भी टिक जाते ना तो 40-50 रन वो दोनों बना देते, और फिर इंडिया ये मैच किसी भी हालत में नहीं जीत पाती, क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ 47 रनों से ही तो हारी है। गेंदबाजी अनडाउटेडली इंडिया ने बहुत अच्छी करी है और दिन पर दिन स्ट्रांग होती भी जा रही है। अर्शदीप सिंह की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में अपने 36 रन दिए, लेकिन 3 विकेट्स भी चटकाए हैं। लेकिन इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, असली पता तो तब चलेगा जब ऑस्ट्रेलिया सामने होगी, तब होगी असली जंग कि किसमें कितना है दम, क्योंकि भाई फाइनल से पहले वाला फाइनल होगा वो एक तरह से। भाई लास्ट 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट में फाइनल में इंडिया का हाल किया था, वो गम अभी तक लोगों के दिलों से निकला नहीं है, तो भाई उसकी भरपाई, उसका बदला, वो वसूली करनी है इस बार। आज सुबह ही ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच हुआ और बांग्लादेश की हालत तो बहुत ही खराब नजर आई। 140 रन बना पाई वो 20 ओवर में, जिसमें पैट कमिंस ने भाई ताबड़तोड़ गेंदबाजी करी, हैट्रिक जड़ दी, और ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरी तो डेविड वार्नर ने 53 रनों की नाबाद पारी खेली। 11 ओवर 2 गेंदों के रहते मैच को रोकना पड़ा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज आ गई थी। मैच को दोबारा से शुरू करने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे, और फिर डीएलएस मेथड के तहत डिसीजन लिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 11 ओवर 2 गेंदों में 100 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी और सिर्फ 40 रन बचे थे, और जहां बांग्लादेश ने 20 ओवर में केवल 140 रन बनाए थे, तो उस मेथड के अनुसार यहां पर ऑस्ट्रेलिया को विजेता घोषित कर दिया गया। वैसे दोस्तों कल का मैच देखकर इंडिया और अफगानिस्तान का मजा तो बहुत आया। अब इंडिया बांग्लादेश से भिड़ने वाली है और बांग्लादेश से भी मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं यही चाहती हूँ कि इस ग्रुप के वो अपने तीनों मैचेस जीते, जिससे कि सेमीफाइनल में जाए। तो अगर सेमीफाइनल के मैचेस बारिश की वजह से खराब होते हैं, कोई दिक्कतें आती हैं, तो इंडिया सीधा फाइनल में जगह बनाने में सक्षम रहे, क्योंकि तीनों मैचेस जीतेगी, नेट रन रेट अच्छा रहेगा, तो डायरेक्ट फाइनल में जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो इसीलिए तीनों मैचेस जीतने बहुत जरूरी है। वैसे आपको मैच कैसा लगा, किसकी परफॉर्मेंस ने किया आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ।